Okay, students. Today we are going to study generalized circuit constant. What are these? And from here it is related. I am mainly concerned with fourth sem student of Polytechnic. Okay, and this is the topic from performance of transmission line. ओके परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के जो चैप्टर है फोर्थ सेम का, उसमें आपको जनरलाइज सर्किट कांस्टेंट पढ़ना. ओके, देन व्हाट आर दीज, व्हाई द नेम इज जनरलाइज सर्किट कांस्टेंट. आई विल क्लैरिफाई दैट. एट फर्स्ट ट्राई टू नो if there is any linear network. I am just clarifying you linear network, passive network, and what bilateral network. Then let us take at first if there is any linear network. कोई हमारा एक network है, and if it consists of what? It consists of two input terminals, two output terminals. Okay, what? Mind it. I am saying about terminals. If there is a system, okay, if there is a linear network having two input terminals and two output terminals, समझ रहे हैं? कोई हम एक ऐसा नेटवर्क का बात कर रहे हैं, कोई नेटवर्क जिसमें हमारा क्या हो, दो इनपुट टर्मिनल हो, दो आउटपुट टर्मिनल. Okay, and if voltage is supplied to the circuit and voltage is received at the other end, at one end voltage is supplied and current is passed, and this is passing through whole the network and it is received at the other end, then first end इज नोन एज सेंडिंग एंड. आपको पहले ही बता चुके हैं पावर सिस्टम के स्टूडेंट को कि हमारा जहाँ से वोल्टेज आता है जनरली जनरेटिंग स्टेशन से, उस एंड को हम लोग सेंडिंग एंड कहते हैं, और जब ट्रांसमिट होने लगा करंट उसको हम लोग सेंडिंग एंड करंट कहते हैं. जहाँ हमको करंट मिल रहा है इसको हम लोग बात बोलचाल के भाषा में क्या बोले थे, रिसीविंग. तो जहाँ जिस एंड पर वोल्टेज और करंट हम रिसीव कर रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसीविंग एंड. ओके, देन एनी नेटवर्क हैविंग टू इनपुट टर्मिनल्स एंड हैव टू आउटपुट टर्मिनल्स. ओके, इफ दे हैव सप्लाइड वोल्टेज and we are getting voltage and current at the other end. Okay, then similarly we can say that transmission wire, आप लोग पढ़े ट्रांसमिशन वायर कैसा कैसा, शॉर्ट ट्रांसमिशन वायर, मीडियम ट्रांसमिशन वायर, मीडियम में भी कई मेथड है ना. तो when we are related with ट्रांसमिशन लाइन, then what we observe, हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि it will have resistance, it will have inductance and it will have also capacitance, है ना. देखे ना, जैसे मीडियम ट्रांसमिशन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस नहीं ली है ना, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस भी ली, और तीनों मेथड से लिए, इनकंडेंसर मेथड, टी पाई मेथड, ओके, नॉमिनल टी मेथड, नॉमिनल पाई मेथड, तीन मेथड इसमें भी है मीडियम में, शॉर्ट में एक मेथड से समझा. तो क्या हम लोग कि एनी ट्रांसमिशन, एवरी ट्रांसमिशन वायर हैड व्हाट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. देन ए नेटवर्क हैविंग RNC, that is what, that is a सिंपल नेटवर्क. ओके, तो हमारा ट्रांसमिशन वायर भी एक सिंपल नेटवर्क जैसा
हो सकता है सपोज हम ऐसे दिखाते हैं कि हमारा एक नेटवर्क हो गया ट्रांसमिशन का वायर का, ओके। इसमें हमारा क्या है, 2 एंड है। इसमें कितना एक्चुअली इट है 2 टर्मिनल्स एंड 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल। फ्रॉम हियर देयर इज सप्लाई वोल्टेज, yes, which is known as what, sending end voltage, बता चुके हैं आपको। this is what, sending end voltage, okay। और current passing through this is what, is, this is sending end current, okay, is। and here two terminals can be taken, इसको हम लोग क्या बोलते थे, रिसीविंग, है ना। यहाँ 2 टर्मिनल है। व्हाट वी आर गेटिंग हियर वी आर गेटिंग मिरर एंड हियर द करंट इज I, okay, okay। this is your receiving end, sending end, this is receiving end, and mind it, we are talking about this thing, इसका बात कर, यहाँ हमारा कोई वोल्टेज देंगे तब जनरेटिंग एक्सटेंशन, यहाँ रिसीव करेंगे तब। I am talking about this block, this block is so represents transmission wire, it will have resistive value, inductive value, capacitive value, and we will have 2 terminals. When voltage will be given, then okay, otherwise when voltage is not given here, we are saying that there is no voltage, there is no current here, there is no voltage here, then this is a network simply, है ना। सिंपली क्या नेटवर्क है। और ऐसा ही नेटवर्क होता है हमारा ट्रांसमिशन वायर, जिसमें क्या होगा, 2 एंड होता है, जहाँ से हम वोल्टेज ले सकते हैं और फिर ये सर्किट से पास करेगा तो करंट आएगा, और यहाँ से हम रिसीविंग एंड पर वोल्टेज ले सकते हैं, करंट ले सकते हैं। अभी है नहीं, तो इस चीज़ को दैट इंडिकेट्स व्हाट, दैट इज रिप्रेजेंट्स ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन। तो इसको हम लोग एक नेटवर्क मान सकते हैं, ओके, ठीक है। अब इस नेटवर्क में हम लोग क्या दे दिए, है ना, दिस इज द नेटवर्क। तो इस नेटवर्क में जो हमारा जनरल ए दे सकते हैं, VS जब देंगे तब, और यहाँ हमारा जब सप्लाई देंगे तो करंट भी होगा। जब यहाँ हम सप्लाई दे दिए तो यहाँ भी इधर इस एंड पर भी करंट आएगा, इस एंड पर भी वोल्टेज होगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नेटवर्क। तो हमारा ट्रांसमिशन वायर का नेटवर्क ऐसा ही होता है ना, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दें 3 का, वो समझ लीजिए। उसके बाद हम आगे ये बताते हैं कि व्हाट इज जनरलाइज सर्किट। पहले आप लीजिए पैसिव नेटवर्क। ट्रांसमिशन इज वायरिंग, अभी से ट्रांसमिशन वायर इज पैसिव। व्हाट डज इट मीन? पैसिव एक्टिव समझते हैं क्या है? पैसिव मतलब निष्क्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय। तो व्हेन सपोज यू हैव ए टीवी सेट, आपके पास टीवी है, आप चाहे 5,000 में खरीद के लाए हों, चाहे 70,000 में खरीद के टीवी। आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेलीविजन। तो आप 5,000 में परचेज किए हो, चाहे 70,000 में, आप घर ले। व्हेन यू हैव नो सप्लाई इन योर हाउस, आपके यहाँ लाइन नहीं है, तो क्या होगा? आपका टीवी बेकार है। When it will be given supply, then its circuit will be active. जब सप्लाई देंगे तब ना टीवी में ये सप्लाई जाएगा, तो वो उसका एक्टिव सर्किट एक्टिव होगा। क्लियर हुआ? When supply is given either from voltage source or current from current source, जब सप्लाई देंगे तो वो सिस्टम
एक्टिवेट होगा। दिस इज ट्रू फॉर एवरी apparatus. When voltage or current is supplied to that one, that becomes active. Okay, then this network, I am talking about network only. ये हमारा जनरेटिंग एंड से, जनरेटर से हमको सप्लाई नहीं अभी आ रहा, और तो हम रिसीविंग एंड पर भी सप्लाई उप्लाई कुछ नहीं मिलेगा, ना वोल्टेज मिलेगा, ना यहाँ से हम सप्लाई ही नहीं दे रहे हैं, है ना। देयर इज नो वोल्टेज सोर्स, देयर इज नो करंट सोर्स, दिस इज ओनली ट्रांसमिशन बाय, मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम है, लेकिन उसको हम कैसे सप्लाई से नहीं कनेक्ट, न जनरेटिंग एंड से न कहीं और से। तो ये तो सिस्टम क्या कहलाए, दिस सिस्टम दिस सेड टू बी, दिस नेटवर्क विल सेड टू बी पैसिव। भाई देयर इज नो करंट, देयर इज नो वोल्टेज, देयर इज एवरीथिंग, बट इट विल बी नॉट बी एक्टिवेटेड, जब तक हम सप्लाई देंगे ना एक्टिवेट होगा नहीं। यू हैव अंडरस्टूड पैसिव। पैसिव मीन्स काम का होते हुए भी अभी काम का नहीं। टीवी हमारा महंगा है, सप्लाई नहीं दी है, जब तक लाइन नहीं आएगा, या हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं है, बैटरी नहीं है, तब तक मेरे काम का नहीं, हम प्रोग्राम देख ही नहीं सकते। ओके, देन यू हैव अंडरस्टूड पैसिव नेटवर्क। देन टॉक अबाउट लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क क्या? Linear network in which impedance, okay, impedance doesn't depend on what? Current और वोल्टेज। तो हम जब इस पर करंट दे ही नहीं रहे, जब अभी सप्लाई दे ही नहीं रहे, तो इधर मिल भी नहीं रहा, तो ये हमारा क्या होगा? लीनियर नेटवर्क होगी। समझ गए? When there is no sending and voltage or current, then circuit is said to be passive network and linear network. Okay? Now third one is what? That is bilateral. Bilateral network. What is this? You know, bilateral means bi-direction, दोनों डायरेक्शन, है ना। दोनों डायरेक्शन में मतलब जैसे आपका कोई पाथ है, आप इधर जा रहे हैं, उधर से आ भी रहे हैं, है ना। कोई आप स्टेशन पर जाते हैं, तो क्या है, एक ट्रेन इधर से आ भी रही है, इधर जा भी रही है, तो दिस इज सेड टू बी बाई-डायरेक्शनल और बाइलैटरल। ओके, बाइलैटरल तो क्या है, व्हाट आई एम शोइंग, सपोज वोल्टेज इज सप्लाइड फ्रॉम हियर, सेंडिंग एंड वोल्टेज इधर है, इधर से हम वोल्टेज दे रहे हैं, तो हमारा इस सर्किट पे करंट आएगा, वोल्टेज होगा सेंडिंग एंड से या करंट होगा, तो इधर रिसीविंग एंड हो जाएगा, इधर से सप्लाई वोल्टेज देंगे, तो हमारा ये क्या है, इधर हमारा करंट या वोल्टेज मिलेगा। अब अगर हम उल्टा करें, इधर सेंडिंग एंड कर दें, इधर से सप्लाई दें, तो इधर हमारा रिसीव करेंगे। इज इट क्लियर टू? हमारा सेंडिंग एंड इधर हो जाए, इधर से सप्लाई वोल्टेज दें, इधर से सेंडिंग एंड करंट इधर से जाए, तो इधर हम लोग क्या कर लेंगे, रिसीविंग एंड कर लेंगे। ओके, तो करंट का डायरेक्शन हम इधर ले रहे हैं, तो इधर सेंडिंग हो गया, इधर रिसीविंग हो गया, इधर से करंट भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो ये सेंडिंग एंड हो गया, रिसीविंग एंड हो गया। तो व्हेन द सर्किट नेटवर्क्स बी is active in both the case, either from we are supplying current from in this direction or this direction, this is said to be bilateral network. Okay, clear हो गया? ये पैसिव नेटवर्क क्या हो गया, जब तक हमारा सप्लाई नहीं है, इधर से सप्लाई कोई वोल्टेज करंट नहीं कर रहा है, तो इधर भी सप्लाई नहीं हो रहा, मिल रहा है, तो ये सिस्टम दैट इज ट्रांसमिशन वायर, ट्रांसमिशन वायर को जब तक जनरेटिंग एंड से या किसी सोर्स से नहीं कनेक्ट करेंगे, तो वो तब तक क्या है, पैसिव नेटवर्क। लीनियर क्या है, जब हमारा इसमें करंट वोल्टेज है ही नहीं,
लेकिन इस नेटवर्क का हम लोग निकाले थे ना जेड का वैल्यू, एल का वैल्यू निकाले थे ना, आर का वैल्यू निकाले थे ना। इट मीन्स इफ देयर इज नो सप्लाई देयर विल बी इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस होगा लेकिन वो करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर नेटवर्क। और बायलेटरल क्या कह दिए, बायलेटरल मतलब बोथ डायरेक्शनल। इधर से सेंडिंग एंड बनाएंगे तो इधर रिसीविंग एंड होगा, इधर सेंडिंग एंड बनाएंगे तो उधर रिसीविंग एंड होगा। तो ये नेटवर्क हमारा क्या करेगा, दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, देन दिस इज सॉल्व टू बी बायलेटरल नेटवर्क। तो आपको ये क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ हम आपको फिर से ये कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं क्या, कि हमारा कोई लिमिट ये जो है ट्रांसमिशन वायर क्या है, ट्रांसमिशन वायर हमारा क्या है, एक नेटवर्क जैसा। कैसा नेटवर्क जैसा है, पैसिव भी है, लीनियर भी है, बायलेटरल। ठीक है। और क्या है हमारा, इफ इट हैड टू टर्मिनल्स एंड टू टर्मिनल्स, फ्रॉम टू टर्मिनल्स इफ देयर इज इनपुट, क्या कर रहे हैं, दो टर्मिनल से हम लोग इनपुट दे रहे हैं एंड गेटिंग, वी आर गेटिंग एट द सेम टाइम द आउटपुट फ्रॉम टू टर्मिनल। दो टर्मिनल से पावर सप्लाई दे रहे हैं अगर, और दूसरा दो टर्मिनल से पावर सप्लाई ले रहे हैं, यू नो द पावर सप्लाई, देन दिस सिस्टम इज नोन एज व्हाट, what this is true for what, transmission wire, transmission line. Then this is your passive, linear and bilateral network. Okay, now we try to, ये समझ गए आपका बेसिक चीज। now come at then what we actually do, करते हम लोग क्या है ना, तो हम लोग करते क्या हैं कि इस वोल्टेज है ना, सेंडिंग एंड वोल्टेज को और सेंडिंग एंड करंट क्या कर रहे हैं, सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट, इसको भी लिख देते हैं आपको, वी आर इज द वी आर एंड आई आर, अगेन आई एम राइटिंग दिस इज रिसीविंग एंड वोल्टेज, here is the receiving end voltage and IR is the receiving end. Then if we express, क्या करते हैं, इस सेंडिंग एंड वोल्टेज को और करंट को एक्सप्रेस किसके टर्म में करते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट के सेंडिंग। इस वोल्टेज और इस करंट कौन, रिसीविंग एंड या जनरेटर साइड, जनरेटर इधर हमारा पावर हो, उधर का वोल्टेज करंट को अगर उस वैल्यू को हम एक्सप्रेस किधर करते हैं, रिसीविंग एंड के करंट के साइड में। और रिसीविंग एंड समझ रहे हैं, हम लोग का कंज्यूमर है, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले देते हैं, जैसे हम लोग ने शुरू करते हैं 1 2 3 4, जो उसी तरह से अल्फ़ाबेट में बोलते हैं ए बी सी डी। ओके, देन वी से दैट दीज आर द कांस्टेंट, दीज आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ए बी सी कोई कांस्टेंट नहीं। ओके, देन दिस कैन व्हाट, वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड as in terms of what I have told you, in terms of VR and IR, VR और IR के सेंस में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाला जो होगा, इस इसको हम कैसे लिखेंगे, A B C, what, how we are expressing VS and IS, VS and IS is represented as a matrix which is equal to A, B, C, D matrix, and this is VR and IR, receiving and voltage or receiving and current। और
वी कैन राइट लाइक दिस, आप लोग जानते होंगे जी। वी एस इक्वल टू क्या हो गया, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ए इंटू वी आर प्लस बी इंटू आई आर, ओके, एंड आई एस इज इक्वल टू सी वी आर, सी इंटू वी आर एंड बी इंटू आई आर, ओके। लेट अस टेक से b into I. Then let us say these to be equation number 1, this equation number 2. तो यहाँ हम फिर आपको समझा दें कि अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, Vs इंटू Vs Is इक्वल टू ABCD एंड VRIR, ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं Vs इक्वल टू AVR प्लस BIR और Is इक्वल टू CVR प्लस BIR, ऐसे लिख सकते हैं कि Vs का वैल्यू कितना होगा, इतना, Is का वैल्यू इतना होगा। देन हियर these ABCD, A B, okay, A B C and what, D and D, A B C and D are called generalized circuit constant। क्लियर हो गया? व्हाट वाज द हेडिंग, आवर हेडिंग जनरलाइज्ड सर्किट कांस्टेंट, तो है ना, इसी चीज को हम लोग मेन पकड़े अभी आए थे। तो क्या है जनरलाइज्ड सर्किट कांस्टेंट, क्या है, इफ वी एक्सप्रेस द नेटवर्क फ्रॉम विच नेटवर्क वी आर इंटरेस्टेड, ट्रांसमिशन वायर। तो ट्रांसमिशन वायर का जो नेटवर्क बनाता है, उस चीज को अगर हम, इस नेटवर्क को अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट ABCD में, ABCD, तो इस ABCD कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड सर्किट कांस्टेंट। अभी क्या है, ये आपको डिफाइन करेंगे, अभी और डिफाइन करेंगे, अभी केवल बताए हैं कि किसको कहते हैं। अभी क्या बताएं, आई हैव नॉट टोल्ड यू द डिफिनेशन, आई हैव ओनली टोल्ड यू आइडेंटिफिकेशन। क्या बताएं, इसका परिचय बताएं। अब आगे आपको क्या बताएंगे, इसका डिफिनेशन की होता क्या, समझ गए? तो क्या कह रहे हैं हम लोग, सिंपली क्या लिए कि ट्रांसमिशन जो सिस्टम है उसको जब तक वोल्टेज करंट हम नहीं दे रहे, दो टर्मिनल है इसके पास और दो टर्मिनल इधर भी है, अगर हम देंगे वोल्टेज करंट, मतलब पावर, इलेक्ट्रिकल पावर देंगे, दिए नहीं, और इधर से हमको इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा वोल्टेज और करंट के टर्म में, तो इस चीज को मीन्स ट्रांसमिशन वायर को हम लोग एक नेटवर्क मान सकते हैं, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे हैं कि इसका वैल्यू इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस हमारा क्या होता है, RLC का कॉम्बिनेशन होता है ना। वी हैव सीन इन व्हाट, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो ये हमारा इस चीज को जो लेते हैं सर्किट नेटवर्क का, जो कि क्या होगा इस जगह, उसको ABCD आर्बिट्ररली मान लिए ABCD। तो ABCD को हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरलाइज्ड सर्किट कांस्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट आर दीज, है क्या, आइए इसको समझें, व्हाट आर दीज। then if we say that, if we take, if IR equal to 0, ओके, क्या कह रहे हैं आप समझने का कोशिश करें, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, समझने का कोशिश करिए क्या हम कर रहे हैं। I am just trying to say you, if IR is equal to 0, IR is what? That is receiving end current.
तो पहले देखिए होता क्या, उसके बाद बताते हैं कि क्या हम किए। इफ आई आर इक्वल टू वी, इसमें रखिए फ्रॉम इक्वेशन व्हाट, इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हम क्या कर दिए, आई आर 0 कर दिए। तो हमारा क्या हो गया, पी एस इक्वल टू ए वी आर प्लस डी इंटू 0 हो गया ना। यहाँ पर इसमें वैल्यू रखा, तो ये तो आपका पूरा 0 हो गया। देन ए इक्वल टू क्या हो गया, वी एस बाई क्या हो गया, देखे क्या किए। इसका मतलब ही समझते हैं क्यों कर किए। तो क्या देख रहे हैं कि इफ वी कीप आई आर इक्वल टू 0 इन व्हाट, वेयर, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम आई आर का वैल्यू 0 रखेंगे। तो क्या हो गया, वी एस इक्वल टू ए वी आर प्लस बी इंटू, ओके। ए वैल्यू तो 0, तो ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ए इक्वल टू क्या हो गया, वी एस बाई वी आर, ओके। अब यहाँ समझिए कि एक क्या की, आई आर इक्वल टू 0 करने का क्या मतलब है। हमारा रिसीविंग एंड पर करंट आई आर इज व्हाट, आई आर इज रिसीविंग एंड करंट। और हम क्या देख रहे हैं कि हमारा रिसीविंग एंड करंट को 0 कह रहे हैं। तो हम जिस एंड पर हैं उस जगह करंट नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, सर्किट इज ओपन। इट इज क्लियर टू यू, इज इट क्लियर। क्या हम ले रहे हैं, इफ आई आर इक्वल टू 0, दिस वन इज, इफ सपोज दिस इज 0, यहाँ हमारा करंट नहीं आ रहा। 0 का मतलब ये हुआ ना कि हमारा रिसीविंग एंड करंट 0 है। देन व्हाट डज इट मीन, रिसीविंग एंड करंट पर हमको करंट ही नहीं आ रहा, मतलब क्या है, वो ओपन सर्किटेड है। करंट 0 मतलब समझते हैं ना, ओपन सर्किटेड। तो यहाँ ओपन है, तो हमारा दिस इज द केस। कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू वी एस बाई आर वेन आई आर इक्वल टू 0। ऐसे सिंपली दिखा दीजिएगा। दिस विल से यू द होल डिफिनेशन ऑफ व्हाट, ए इज व्हाट, ए इज द रेशियो, यहाँ आइए, ए इज द रेशियो ऑफ वी एस एंड वी आर। ये जो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है और रिसीविंग एंड वोल्टेज है, दोनों का रेशियो को हम लोग ए कहते हैं। कब, जब हमारा रिसीविंग एंड करंट 0 हो। नाउ इट इज क्लियर टू यू। अब आपको समझ में आ गया कि ए है क्या। ए इज द रेशियो ऑफ वी एस एंड वी आर। वी एस सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज, दोनों का रेशियो है ए। लेकिन कब, जब हमारा, ऐसे लिख दीजिएगा तो आपका ए भी नहीं भी बताइएगा, अंडरस्टूड है। ऑल ऑफ यू नो, यू आर सीनियर स्टूडेंट ऑफ कोर्स। देन आई आर इक्वल टू 0 लिख दिए हम। कंडीशन क्या था, आई आर इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ही में समझिए, एक दो बताएंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो पहले समझिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव केप्ट आई आर इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। then Vs equal to A V R plus B into I R equal to 0. Then A V R equal to Vs. Then A is what? Vs by VR. If this value is when? Then I R equal to 0. Then this is the complete explanation of A. A is what? That is the ratio of sending and voltage, sending and receiving and voltage when रिसीविंग एंड करंट इज 0। समझ गए। तो आपसे पूछ दिया कोई, व्हाट विल यू से, ये क्या है भाई, जनरलाइज सर्किट कांस्टेंट कहते हैं। ABCD को कह रहे हो कि जनरलाइज सर्किट कांस्टेंट होता है, तो ये है क्या। तो व्हाट विल यू से, वी हैड ऑलरेडी टेकन ए एज व्हाट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मान लिए थे कोई कांस्टेंट है, नाउ आई हैव क्लेरिफाइड। तब कहिएगा कि हम पहले माने थे कि आर्बिट्ररी ABCD है, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं ये है क्या, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज का रेशियो है। कब, जब हमारा रिसीविंग एंड करंट 0 होता है। ओके, देन माइंड इट, A is always a complex number. All of you know
कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आप इम्पीडेंस पढ़ते हैं, इम्पीडेंस में क्या लेते हैं, आर को प्योर वैल्यू लेते हैं, और इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस को क्या लेते हैं, इमेजिनरी लेते हैं। तो ए रियल प्लस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, तो ए इज व्हाट, ए इज, नाउ आई एम राइटिंग, ए इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर क्यों कह रहे हैं, देखिए रेशियो है वोल्टेज, व्हाट विल बी द यूनिट, नो यूनिट। रेशियो का होता है, रेशियो क्या है, वोल्टेज वोल्टेज, वी बाई वी, दैट इज नथिंग। तो ये आपका ए क्या है, ए इज ए डायमेंशनल क्वांटिटी, क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना, यूनिट लेस। Here unit is what? There is no unit. A will have no unit. Okay? कोई यूनिट नहीं होगा। This is simply a ratio. किस चीज का रेशियो, वोल्टेज और करंट। ओके, नाउ कम एट दिस थिंग फ्रॉम, ए को तो डिफाइन कर लिए, अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या कर रहे हैं, फिर आई आर 0 रख दिए, इफ आई आर इक्वल टू 0, देन क्या हो गया, आई एस, है ना, यहाँ रख दिए, आई एस इक्वल टू हाउ मच, आई एस इक्वल टू सी वी आर, सी वी आर प्लस D into 0, IR is 0, then this is 0, then you can say C equal to IS by VR, CVR equal to IS, then C equal to IS by VR। कैसे लिखेंगे इसको कंप्लीट, when receiving and current is 0। तो हमको क्या, ये यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ए आपका सी क्या हो गया, देखिए गौर करिए, सी हमारा क्या हो गया, सी नाउ जैसे ये था, अब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ए वॉज द रेशियो ऑफ वी एस एंड वी आर, इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का। सी क्या है, सी इज द रेशियो ऑफ सेंडिंग एंड करंट एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, क्लियर। एक ऐसा है सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड वोल्टेज का रेशियो है व्हेन आई आर इक्वल टू 0। तो जब यहाँ हम आई आर 0 कर रहे हैं, मतलब जब रिसीविंग एंड पर सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमको किस चीज़ का वैल्यू मिलेगा, ए और सी। आई आर इक्वल टू 0 रखे तो हमको किसका वैल्यू मिला, ए और सी का। ठीक है, हियर आई एम अगेन रिपीटिंग, A, B, C, D, all the constants are complex number. At first, just remember this. चारों जो होता है वो complex number होता है। ठीक है, अब क्या है, हम A और C का वैल्यू निकाल लिए। C क्या है भाई, अब हम A तो देख लिए, क्या है, complex number है, नो यूनिट है, क्योंकि रेशियो वी एस वी आर का और रेशियो है। अब C क्या है, रेशियो किस चीज़ का है, करंट और वोल्टेज का। करंट बाई वोल्टेज क्या करते हैं, एम्पियर डिवाइडेड बाई वोल्ट को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, MHO, रेसिप्रोकल ऑफ ओम। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ C, दैट विल बी MHO, रेसिप्रोकल ऑफ, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ओम। समवन से इट, कुछ लोग आप लोग में से कहते हैं महो, आई थिंक दिस इज ए रॉन्ग वर्ड, बट आप लोग बोलते हैं तो सही है। दिस इज द यूनिट ऑफ दिस वन इज MHO, बिकॉज दिस इज इक्वल टू सेंडिंग एंड इन एम्पियर, सेंडिंग ए रिसीविंग वोल्टेज इज इन वोल्ट, तो एम्पियर बाई वोल्ट इज व्हाट, MHO, रेसिप्रोकल ऑफ। तो क्या हो गया, ए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ए को कैसे डिफाइन किए, वोल्टेज दोनों सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड का वोल्टेज का रेशियो। सी को कैसे डिफाइन किए,
सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड वोल्टेज का रेशियो। क्लियर। अब आप आ जाइए, क्या है क्या कहते हैं हम लोग, अब देखें वैल्यू किसका, इसका वैल्यू देखें, इसका वैल्यू देखें। क्या हमारा इक्वेशन क्या था, Vs इक्वल टू ए वी आर प्लस डी आई आर एंड आई एस इक्वल टू क्या था, सी वी आर प्लस डी आई आर, यही था ना, डी आई आर। अब हम क्या करें, वी आर को जीरो करके देखिए, इसको तो जीरो करके देखिए, है ना। अब हम वी आर को व्हाट वर यू डूइंग। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या कर रहे हैं, वी आर कीपिंग वी आर इक्वल टू 0। यहाँ आई आर 0 रख के देख लिए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर रख रहे हैं, if वी आर इक्वल टू 0 देन वी एस इक्वल टू ए, क्या हो गया, ए इंटू 0, ए 0 हो गया, प्लस डी आई आर हो गया ना। वी एस इक्वल टू वी आर कीपिंग हेयर वी आर इक्वल टू 0। अभी इसको 0 कर दिए, वी आर को 0 कर दिए, तो वी 0 कर दिए तो हमारा क्या होगा, वी एस इक्वल टू ए इंटू वी आर दैट इज 0 प्लस डी आई आर। ये तो आपका 0 हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, बी इक्वल टू वी एस बाई आई आर, है ना। वेन 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 वी आर इक्वल टू, है ना। तो यहाँ देखें हम, B क्या है, B इज द रेशियो ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट व्हेन रिसीविंग वोल्टेज इज 0। अब यहाँ पर A 0, अब हम आई आर 0 नहीं ले रहे, वी आर 0, तो वी आर 0 इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, दैट मीन्स इट विल बी गेट हाउ इट इज शॉर्ट सर्किटेड, है ना। वोल्टेज इन दोनों के बीच में 0 है, तो क्या हो गया, तो क्या करते हैं हम, एक्चुअली क्या करते हैं, एक बार हम रिसीविंग एंड को ओपन सर्किट कर लेते हैं, तो हमको ए और सी का वैल्यू क्लियर हुआ। ओपन सर्किट जब आई आर हम 0 किए थे, तो हमारा क्या किए थे, रिसीविंग एंड को ओपन सर्किट कर दिए थे, तो हमको वैल्यू किसका मिला, ए और सी का। अब हम क्या कर दिए हैं, वी आर को 0 करके देख रहे हैं, तो वी आर इज व्हाट, दैट इज रिसीविंग एंड वोल्टेज, तो इस जगह वोल्टेज 0 होगा, मतलब ये सर्किट कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो मैं अब हम क्या कर रहे हैं, रिसीविंग एंड को एक बार ओपन किए थे, तब हमको ए और सी का वैल्यू मिला। अब शॉर्ट सर्किट किए तो हमको अभी मिला है किसका, बी का वैल्यू। बी क्या है, बी इज अगेन जनरलाइज्ड सर्किट कांस्टेंट whose value is what, ratio of sending end voltage and receiving end current. Okay, clear, when receiving end voltage is 0. Okay, then now let us take if, अच्छा अगर इसका यूनिट देखें, यूनिट ऑफ बी, यहाँ पर यूनिट आ जाएगी, यूनिट ऑफ बी। आप बताइए क्या होगा यूनिट, ए का यूनिट क्या था, नो यूनिट, ए का यूनिट क्या था, नो यूनिट, है ना। अब बी सी का यूनिट क्या था, सी का यूनिट MHO था, बी का यूनिट क्या होगा, आप बताइए इस बार। आप तो बोल सकते नहीं, केवल सुन सकते हैं, तो चलिए हम ही बताते हैं। बी इज व्हाट, VS बाई IR, बी इज व्हाट, वोल्ट, VR is in volt and IS is in एम्पियर। देन वोल्टेज और एम्पियर के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं।
the unit of D will be ohm. Okay, how we will define? D is the ratio of sending end voltage and receiving end current when receiving end is voltage is 0 or receiving end is short circuiting, and unit of D is ohm. Okay, obviously it will be a complex number. Now let us take क्या था हमारा IS, हमारा क्या इक्वेशन था सेकंड वाला, IS इक्वल टू CVR प्लस है ना DIR. अब इसमें फिर इसमें भी इफ VR इक्वल टू 0 कर दे, है ना, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2, तो IS इक्वल टू क्या हो गया, IS इक्वल टू C इंटू VR 0 प्लस D इंटू IR. ओके, देन D इक्वल टू व्हाट, IS बाई, है ना, D इक्वल टू IS बाई IR. ओके, कब, when it will be when VR equal to, then what is, now you are capable of understanding yourself. अब आप अपने समझ सकते हैं. D क्या है, रेशियो है किसका, सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट का, है ना. कब, जब आपका रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किटेड है या वोल्टेज रिसीविंग एंड का 0 है. आप देखिए, क्लियर. अगेन आई एम सेइंग यूनिट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, A, B, C and D all are complex numbers, and all of you students of electrical engineering to understand what is complex number. Then D is what? This is the ratio of IS means ampere by IR, ampere. Then this is unitless, it means it will, D will have what? No unit. ओके, तो हम क्या देखें, ए का यूनिट नहीं होता है, दैट इज रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड वोल्टेज VS बाई VR. डी का यूनिट नहीं होता है, क्या होता है, IS बाई I. ओके, एंड आई हैव टोल्ड यू बोथ थिंग्स. अभी आपको हम क्या बता चुके, पैसिव नेटवर्क क्या होता है. तो फॉर ये जान लीजिए, फॉर पैसिव नेटवर्क ये आपको बहुत हेल्प देगा ये में न्यूमेरिकल जब बनाइएगा. तो फॉर पैसिव नेटवर्क विच आई हैव ऑलरेडी कल, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी, जो ए और डी का वैल्यू निकाले, तो प्रोडक्ट ऑफ ए डी को मल्टीप्लाई करिएगा और BC को मल्टीप्लाई करिएगा, मैं दोनों को AD माइनस BC करिएगा, इट विल गिव 1 इफ द सर्किट विल बी पैसिव. सर्किट जब पैसिव रहेगा तो हमारा क्या होगा, A इंटू डी, जो कॉन्स्टेंट अभी जनरलाइज कॉन्स्टेंट निकालो, वो हमारा क्या होगा, A इंटू डी फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन माइनस B एंड C सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट विल हैव वैल्यू इक्वल टू 1. और ये आपको हम आगे जब न्यूमेरिकल्स बताएंगे तो वेरीफाई भी करके दिखा देंगे. क्लियर. एंड if the circuit is what, symmetrical network. अब ये फिर आपके लिए एक नया शब्द आ गया, symmetrical. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड symmetrical क्या होता है. जैसे हम लोग हैं, यहाँ पर अगर हम मिरर लगा दें तो इधर मेरा एक आँख है तो इधर भी आँख दिखेगा, इधर हाथ है तो इधर दिखेगा, है ना, इधर पैर है तो इधर दिखेगा. तो अगर हम बीच में मिरर का यूज करें तो जो लेफ्ट में है वो राइट में हो, राइट में हो जो लेफ्ट में हो, तो इस तरह के चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल. ये हमारा कैसा है, नेटवर्क है. इस नेटवर्क का हाफ पार्ट जो हो लेफ्ट साइड में और हाफ पार्ट राइट साइड में, दोनों अगर सेम हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क. आप पढ़े इसमें मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में पाई नेटवर्क लिए तो ऐसे क्या कर दिए थे, इधर हाफ कैपेसिटर इधर हाफ कैपेसिटर और बीच में से ऐसे बाइफरकेट किए थे, है ना. तो वही चीज़ जब दोनों तरफ से नेटवर्क सिमिलर दिखे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क. एंड फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क व्हाट वी गेट दैट व्हाट इज द थिंग, वी गेट दैट A इक्वल टू D.
क्या होता है आपका, जब ये सिमेट्रिकल होगा तो हमारा ए का वैल्यू मतलब फर्स्ट ए विल बी इक्वल टू, ओके। देन now if we are capable of finding these values, we can have the idea of performance of transmission line. अगर हमको किसी सिस्टम का, वायर का, नेटवर्क का ये सब वैल्यू पता चल जाए ABCD, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या होंगे, we will be capable to know about the performance of transmission line. जो ट्रांसमिशन लाइन का बात कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस के बारे में जान लेंगे। यू नो व्हाट इज परफॉर्मेंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। जब हम किसी ट्रांसमिशन वायर का इफिशियंसी निकाल लेते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, है ना, पावर लॉसेस निकाल लेते हैं, सेंडिंग एंड पावर निकालते हैं, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर निकालते हैं, ये सब हमारा क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस। किसका परफॉर्मेंस बताएगा, ट्रांसमिशन लाइन का। तो व्हाट आई एम सेइंग, इफ वी आर कैपेबल ऑफ गेटिंग द वैल्यू ऑफ ABCD, जब हमको ABCD का वैल्यू जान जाएंगे, डिटरमिन कर लेंगे, तो हम लोग उस ट्रांसमिशन स्टेशन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, 100 ट्रांसमिशन लाइन है तो 100 ट्रांसमिशन, मीडियम है तो मीडियम, जिस मेथड का बात कर रहे हैं, एंड कंडेंसर मेथड, शॉर्ट ट्रांस नॉमिनल पाई मेथड और नॉमिनल डी मेथड, जिसके बारे में करेंगे उस ट्रांसमिशन वायर का परफॉर्मेंस हम पता कर सकते हैं आफ्टर नोइंग ABCD कॉन्सेप्ट, दी बट जनरलाइज सर्किट कॉन्सेप्ट, ओके। देन वी विल मीट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ जितना दे है आपका सिलेबस में परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। आज खत्म कर दिए थ्योरी, एक पार्ट और है पावर फैक्टर, वो करके आपको फिर हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, ओके।